दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने मानव रक्त, प्लाज्मा, रुधिराणु के लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण के बारे में जानकारी आपको दिया था। इस वीडियो में मैं रक्त बिंबाणु के संबंध में आपको जानकारी दूंगा। साथ ही जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस संबंध में भी आपको जानकारी हम देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटी भी दबाइएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। रक्त बिंबाणु मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। याद रखिएगा, लाल रक्तकण और रक्त बिंबाणु दोनों में केंद्रक नहीं होता है, जबकि श्वेत रक्तकण में केंद्रक होता है। रक्त बिंबाणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। मुख्य कार्य, रक्त के थक्का बनने में यह मदद करता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर के प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि डेंगू ज्वर जब होता है तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त के कार्य, शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करता है। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखने में, घाव को भरने में रक्त का महत्वपूर्ण कार्य होता है। रक्त का थक्का बनना, O2, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन भी रक्त के द्वारा होता है। लैंगिक वर्ण में सहायता करता है तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करता है। रक्त के ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। हमेशा ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रक्त के क्या क्या कार्य हैं, तो हमेशा इनको याद रखिएगा। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह से संबंधित यह चार्ट है। हमेशा ही इससे प्रश्न पूछा जाता है। माता पिता का रक्त समूह, बच्चों में संभावित रक्त समूह, बच्चों में असंभावित रक्त समूह। यदि माता का रक्त O हो, पिता का रक्त भी O हो, तो बच्चे में संभावित रक्त समूह O होगा। ए, बी और ए बी रक्त समूह नहीं होगा बच्चे में। यदि माता का रक्त O, पिता का A हो, तो बच्चे में संभावित रक्त समूह O या A हो सकता है, लेकिन B और AB नहीं होगा। यदि माता में O रक्त समूह हो, पिता में B हो, तो बच्चे में O और B होगा, लेकिन A और AB रक्त समूह नहीं होगा। यदि माता में O हो, पिता में AB हो, तो A या B रक्त समूह हो सकता है बच्चों में, लेकिन O और AB नहीं होगा। यदि माता में भी A और पिता में भी A रक्त समूह हो, तो बच्चों में A या O रक्त समूह हो सकता है, लेकिन B या AB नहीं होगा। यदि माता में A रक्त समूह हो, पिता में B हो, तो बच्चों में O, A, B या AB रक्त समूह हो सकता है, लेकिन ये चारों रक्त समूह हो सकता है बच्चों में। यदि माता में A रक्त समूह हो, पिता में AB हो, तो बच्चों में A, B या AB रक्त समूह हो सकता है, लेकिन O नहीं होगा। यदि माता में भी B और पिता में भी B रक्त समूह हो, तो बच्चों में B या O रक्त समूह हो सकता है, लेकिन A या AB नहीं होगा। यदि माता में B रक्त समूह हो, पिता में AB हो, तो बच्चों में A, B या AB रक्त समूह होगा, लेकिन O नहीं होगा। यदि माता में भी AB हो, पिता में भी AB हो, तो बच्चों में A, B और AB रक्त समूह हो सकता है, लेकिन O रक्त समूह नहीं हो सकता है। बराबर ही इससे प्रश्न पूछा जाता है रक्त समूह से कि माता पिता का रक्त समूह हो तो उससे बच्चों का रक्त समूह कौन सा होगा। तो ये हमेशा चार्ट याद रखिएगा। ये इससे रक्त समूह से प्रश्न जब पूछा जाता है तो हमेशा ही इससे प्रश्न जो है हमेशा ही एग्ज़ाम में होता है, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, CTET हो या नेट हो, जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें एक प्रश्न इससे रक्त समूह से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इस चार्ट से एक प्रश्न जरूर होता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि दोस्त भी आपका इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। उत्तर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है।
उत्तर है फुफ्फुस धमनियाँ। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। उत्तर है थ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। उत्तर है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। प्रश्न है लासिका उपस्थित होता है। उत्तर है संवहन ऊतक में। अगला प्रश्न है रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है। उत्तर है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है समान वयस्क व्यक्ति में कितना रक्त होता है। उत्तर है 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है। उत्तर है 7.4। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 14.5 ग्राम। दोस्तों ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है।